अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे भाइयों की शिकायतें रहती है कि मुफ्ती साहब मुझे पेशाब के कतरे आते हैं। तो देखिए, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहली सूरत तो ये है कि पेशाब से फारिग होने के 15-20 मिनट के बाद एक दो कतरे आ जाए। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लगातार पेशाब के कतरे टपकते रहते हैं, कोई भी टाइम खाली नहीं जाता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के अलग अलग मसले हैं। जिन भाइयों को टॉयलेट से बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद, फॉर एग्जांपल 10 या 15 या 20 मिनट के बाद पेशाब के कतरे आए, पेशाब से फारिग होने के थोड़ी देर बाद एक दो कतरे आए, तो उन भाइयों के लिए मसला ये है, अगर उन्होंने टॉयलेट से निकलकर वज़ू कर लिया है और उसके बाद कुछ कतरे निकले हैं तो वज़ू टूट जाएगा, दोबारा वज़ू कर ले। इसी तरह किसी भाई ने टॉयलेट से निकलकर वज़ू भी कर लिया और नमाज के लिए नीयत भी बांध ली और नमाज के दौरान कुछ कतरे आए, तो उस भाई के लिए भी हुक्म यही है कि नमाज तोड़ दे और दोबारा वज़ू कर ले, फिर से दोबारा नमाज पढ़े। लेकिन नहाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वज़ू कर ले। अगर पेशाब से फारिग होने के थोड़ी देर बाद कुछ कतरे आते हैं तो नमाज या कुरान मजीद पढ़ने के लिए उसे गुस्ल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वज़ू कर ले, काफ़ी हो जाएगा। हाँ, अगर कपड़े के जिस हिस्से पर वो कतरे लगे हों उस हिस्से को धो ले। इसी तरह जिस्म के जिस हिस्से पर कतरे लगे हों, फॉर एग्जाम्पल नाफ के नीचे, जांग के पास, टांग के पास, अगर कुछ कतरे लग जाएं तो उस हिस्से को भी धो लें, गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। कपड़े के जिस हिस्से पर लगे हों, कपड़े के उस हिस्से को धो लें। इसी तरह जिस्म के जिस हिस्से पर लगे हों उस हिस्से को धो लें और उसके बाद वज़ू कर लें। गुस्ल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पहला प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन निकल गया। बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि गुस्ल करें या फिर वज़ू से काम चल जाएगा। तो अच्छी तरह अपने माइंड में इस बात को सेट कर लें, इस डाउट को क्लियर कर लीजिए। नहाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वज़ू कर लें। नहाना कब फ़र्ज होता है? अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें गुस्ल कब वाजिब होता है, तो आपको अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ रही होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर इस वीडियो को भी देखें। अच्छा, जिनको कतरे एक दो बार आते हैं और परेशान रहते हैं, कौन बार बार कपड़ा धोएगा, ठंडी में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो उन तमाम भाइयों को मैं एक टेक्निक बताता हूँ, उसे यूज़ करें। करेक्ट, थोड़ी सी रुई लें और अपने अंडरवियर में रख लें या शर्मगाह के जो सुराख होते हैं उस जगह रख लें। इससे ये होगा कि आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, चूँकि कतरे एक दो बार ही आते हैं, फिर उसके बाद उस रुई को निकाल कर आप फेंक दें। तो ये पहला प्रॉब्लम था। अब दूसरा प्रॉब्लम जिन भाई को है, यानी हमेशा पेशाब के कतरे आते हैं, कोई भी वक्त खाली नहीं जाता है, उसको ये जो बातें हैं, दूसरा वाला ऑप्शन जो है, इसको अरबिक लैंग्वेज में सिलसिलतुल बौल कहा जाता है। यानी हमेशा पेशाब के कतरे टपकते रहते हैं, सिलसिलतुल बौल। तो जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम है, हमेशा पेशाब के कतरे आते हैं, कोई भी वक्त खाली नहीं जाता है, तो उन भाइयों के लिए शरीयत ने ये सॉल्यूशन बताया है कि ये भाई हर नमाज के वक्त में एक मरतबा वज़ू करेंगे। यानी ज़ोहर की नमाज पढ़नी है तो एक मरतबा वज़ू कर लें और नमाज पढ़ लें, चाहे जितने भी पेशाब के कतरे आएँ, नो प्रॉब्लम। चूँकि ऐसा शख्स शरीयत की नज़र में माजूर है, तो ऐसे शख्स को शरीयत ने छूट दी है। इसी तरह फिर जब असर की नमाज पढ़ें तो दोबारा से एक मरतबा वज़ू करें, उसके बाद जब मगरिब पढ़ें तो फिर वज़ू करें। यानी हर नमाज के टाइम में वज़ू करें और उसी वज़ू से उस एक वक्त की सारी नमाजें पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इशा के टाइम वज़ू किया तो उसी वज़ू से इशा की फ़र्ज़, सुन्नत, वितर, नफिल सारी नमाजें पढ़ेंगे। और शरीयत ने यही हुक्म, यही सॉल्यूशन उन भाइयों और बहनों के लिए निकाली है जिनको नाक वगैरह से खून आते हैं, जैसे नक्सीर फूट जाते हैं
यही हुक्म उन औरतों के लिए भी है जिनको सफ़ेद पानी आते हों। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ जितने भी भाइयों और बहनों को इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, आज की इस छोटी सी वीडियो से, छोटी सी क्लिप में सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर कुछ समझ में नहीं आई है कोई बात, या कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए या मेल कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। इसी तरह मसाइल को सीखिए, दूसरों को सिखाइए। इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।